सुनना है? परमेश्वर का सुनो। आपको अपने जीवन में अपना नहीं सुनना, अपने मनमानी नहीं करना है, अपने हिसाब से आपको नहीं चलना है, आपको परमेश्वर का सुनना पड़ेगा, तब यह सारा आशीर्वाद पूरे होंगे। अगर आप नहीं सुने तो मत सुनिए। व्यवस्था विवरण में यही लिखा है, व्यवस्था विवरण में खाली यही नहीं लिखा है, आशीष श्राप दोनों के बारे में लिखा है। और हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन बताता है सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद क्या होंगे, तुझ पे पूरे होंगे। क्या आशीर्वाद है? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी कोठरी, हाँ भूमि की उपज, गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी, तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय बाहर जाते समय। बताइए कितना अच्छा आशीष परमेश्वर दे रहा है। और इसी आशीष को पाने के लिए पता नहीं कितना इंसान तीर्थ धाम कर रहा है, कितना पूजा कर रहा है, कितना का कर रहा है, फिर भी उसको आशीष नहीं। लेकिन प्रभु कहता मैं ये सारे आशीष तुझे फिर तो दूंगा, लेकिन तो मेरा सुनना। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसके सुनने के कारण सारे आशीर्वाद मिलेंगे। और आगे यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा तेरे शत्रु यहोवा ऐसा करेगा। कौन करेगा? यहोवा, परमेश्वर करेगा हमारे और आपके लिए। याद रखिए, कोई इंसान हमारे लिए अगर करेगा तो गड़बड़ हो सकता, बेकार हो सकता, लेकिन जब हमारे लिए परमेश्वर करता है उसके बनाए हुए चीज को कोई बेकार नहीं कह सकता। हालेलुया। उसने आसमान बनाया, जमीन बनाया, पूरे संसार को बनाया, इंसान को बनाया, कितना सुंदर बनाया। हम उसको बोले थे आप हमको ऐसा बनाइए, नहीं, लेकिन फिर भी खुदा सब कुछ सुंदर बनाया। हालेलुया। इसलिए लिखा यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करते हैं तुझसे हार जाएंगे। और वो हालेलुया एक मार्गों से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से। आपके शत्रु क्यों नहीं हार रहे हैं? क्योंकि सुन नहीं रहे हो। परमेश्वर का सुन नहीं। किसी को बेवकूफ मत बनाना, किसी को नुकसान मत करना, किसी अपने लाभ के लिए दूसरे का नुकसान मत करो। अपना काम के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने फायदे के लिए हम किसी का भी नुकसान कर दे नहीं। जो विश्वासी हो चाहे गैर विश्वासी हो, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर हम सुनेंगे तब इस आशीष मिलेगी। कौन से? यहोवा ऐसा करेगा तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे तुझसे हार जाएंगे। क्यों आपका शत्रु आपसे नहीं हार रहा? क्यों आप हार रहे हैं? कारण यह है कि आप परमेश्वर का सुन नहीं रहे हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपसे हार जाए, आप खुदा का सुनना शुरू कर दीजिए। वास्तव में जब आप प्रभु का सुनेंगे तो लिखा है आपके शत्रु एक मार्गों से आएगा 7 मार्गों से भाग जाएगा। कह यार इसके घर जाने लायक नहीं है, हमसे कहीं बड़ा शक्तियां इसके घर में है, इसके परिवार में है, इसके बच्चों को नहीं छू सकते हैं, इसके पत्नी इसके बेटे को क्यों नहीं छू सकते हो? क्योंकि पिता का स्वर्गदूत इसकी रक्षा करते हैं। इसके बेटे, इसके बेटियां, इसके सबको परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर के सामर्थ इन सबको क्या करते हैं? बचाते हैं। शुरू हमने पढ़ लिया है ये सब आशीर्वाद वचनों को सुनने में पूरे होंगे। अगर आप सुन नहीं रहे पूरे नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में आगे क्या लिखा है? तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। जिन जिन कामों में तुम हाथ लगाओगे तुम्हारा काम क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। आज हम जिन जिन कामों में हाथ लगाते हैं क्यों वो काम फेल हो जा रहा? क्यों काम वो बेकार हो जा रहा? क्यों वो काम कैंसिल हो जा रहा? क्यों हमने फायदा सोचकर किया था, अच्छा सोचकर किया था, लेकिन फिर भी फायदा नहीं, फिर भी नुकसान। कारण कि आप अपने मर्जी से कर रहे हैं, आप खुदा का नहीं सुन रहे हैं, खुदा की महिमा नहीं कर रहे हैं। आपको प्रार्थना करना क्या प्रभु जिस व्यक्ति के साथ हम हैं क्या वो सही है कि नहीं? आप बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। अगर आप सुनाएंगे हम सुनेंगे। वो व्यक्ति को बताइए वो अच्छा कि नहीं। अगर अच्छा है तो मैं रहूंगा, अगर बुरा है तो हम छोड़ दूंगा उसके साथ। अपने मर्जी से किसी के साथ मत रहिए। परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करिए, उसकी महिमा करिए, उसके वचनों को सुनिए। याद रखिए बार बार परमेश्वर आपसे बोलता है लेकिन हम नहीं सुन पाते हैं। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तो जिन जिन कामों में हाथ लगाएगा वो काम सफल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
लिखा है इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर है वह तुझे देगा, उसमें बहुत है, हालेलुया हालेलुया वह तुझे देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर है वह तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। जो भी काम आप परमेश्वर के जब आप सुनेंगे ना, तो जो काम भी आपको देगा उसमें आशीष देगा, आपको नुकसान नहीं होने देगा। अगर आप उनका नुकसान हो रहा तो आप खुदा का सुन नहीं रहे हैं, या अपने मनमानी से कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, खुदा का सुनकर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम खुदा का सुनेंगे, खुदा की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो जिन जिन कामों में हाथ लगाएंगे सफल हो जाएंगे, वो काम सफल होगा और परमेश्वर हमें उन कामों में आशीष देंगे, आगे बढ़ाएंगे। आगे यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर कैसे चलना है? मानते हुए उसके मार्गों पर चलो। ये नहीं कि भैया कुछ ये कल यीशु मसीह बहुत अच्छा बकरियों और भेड़ों का दृष्टांत दिया है। बकरी मालिक का नहीं सुनती हैं, लेकिन भेड़ हमेशा मालिक के पीछे चलती, मालिक का सुनती हैं, वो इधर उधर नहीं भागती हैं। इसलिए वचन में बताता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चलो, तो वह अपने शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र पर जाकर के स्थिर रखेगा। हालेलुया। ये मेरी बेटी है, मेरी बेटा है, तू इसको शैतान छू नहीं सकता है, तू परेशान नहीं कर सकता, तुझको जाना पड़ेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास शैतान आया और वो परेशान करता रहा, लास्ट में यीशु मसीह ने क्या बोला? हे शैतान तू दूर चला जा। और क्या हो गया? आज हम और आप प्रभु के लोग रहेंगे तो प्रभु हमारे ओर से, आपको ओर से शैतान से लड़ेंगे। ये मेरी बेटी है, मेरी बेटा, इसको तो छू नहीं सकता, चला जा यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर उसको खदेड़ेगा और रुका जाएंगे, भाग जाएंगे, पवित्र पर जा करके स्थिर करेगा। आप पढ़ेंगे भजन संहिता में लिखा है 105 में, वो थोड़े लोग थे लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य पर चढ़ाई करते थे और कोई उन पर अंधेर नहीं कर पाता। माने नहीं कर रखता कि आप थोड़े लोग हैं, माने ये रखता है कि आप खुदा का सुन रहे हैं कि नहीं। बहुत बड़ा भीड़ है, सुन ही नहीं रहा, क्या फायदा। मैं कुछ उदाहरण की बातें आपको इसी पे बता दे रहा हूं कि आपको मैं बताना चाहता हूं। पतरस पानी पर इसलिए चला, वो कहता कि वो खुदा का सुना, प्रभु जी मैं पानी पे चलना चाहता। प्रभु ने बोला और वो गया, पानी पे चल रहा था, उसके हाथों को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को सुनकर पानी पर गया था, इसलिए वो डूबा नहीं, क्योंकि उसके हाथ उसको क्या किए थे? थामे रहे। आप यूहन्ना के बारे में अगर आप सुनेंगे, यूहन्ना क्यों मछली के पेट में चल गया, क्यों समुद्र के नीचे चल गया, क्यों पानी में फेंक दिया गया, क्यों डूब गया? क्योंकि वो खुदा का सुना नहीं। उसको बोलता निनवे के जाना, लेकिन वो कहां भाग गया? तर्तीस को, और इसीलिए उसको समुद्र में डूबना पड़ा। आप बाइबल में देख लीजिएगा, जितने लोगों ने यहोवा का सुना वो हमेशा विजयी हुए हैं। इसलिए बार बार जब दाऊद जब युद्ध करने जाते थे तो कहते मैं पहले जाकर परमेश्वर से पूछ लूं पिता की इच्छा है कि नहीं। बहुत से राजा जब युद्ध करने जाते थे तो सबसे पहले कहां जाते थे? परमेश्वर के पास, परमेश्वर की इच्छा को पूछने। क्यों? अगर हम अपनी मर्जी से युद्ध करने जाएंगे फंस जाएंगे, हार जाएंगे। खुदा बताएगा कि बेटा जाना कि ना जाना। परमेश्वर कहते हैं यस बेटा जाओ, तो लोग क्या करते थे? जाते थे। और परमेश्वर कहता नो, अगर जाओगे तो तुम मारे जाओगे। तब लोग नहीं जाते, कुछ लोग ढिठाई करके जाते थे और वो मार दिए जाते थे। तो वचन में क्या बताता है कि वह तुझे पवित्र पर जाकर के स्थिर करेगा। और लिखा है 10 में, वह पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है और तुझसे डर जाएंगे। कौन डर जाएंगे? आपके शत्रु। हालेलुया। पृथ्वी के हालेलुया, पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर तू यहोवा का कहलाता है तो उससे डर जाएंगे। बड़े दुख की बात है, आपसे लोग डर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग आप लोगों से डर रहे हैं। दुख की बात है, एक तंत्र मंत्र करने वाले, एक जादू टोना करने वाले, भूत प्रेत, इस सब से आज मसीह लोग डर रहे हैं। मसीहों लोगों को डरना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। से तो दो तंत्र मंत्र करने वालों को डरना चाहिए, जादू टोना करने वालों को डरना चाहिए, भूत